So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. Welcome to our new episode of Pharma Knowledge. So इससे पहले हमने इस सीरीज़ पे बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं. उन सभी वीडियोस को मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा देखने के लिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है फार्मा नॉलेज, इस सीरीज़ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इसी फॉर्मेट पे, पेन पेपर बेसिस पे. ठीक है, जैसे डिफरेंट करियर रिलेटेड कोर्सेस, jobs like drug inspector, like GPAT, NIPER exams, like pharma MBA, like medical coding career, डिटेल में समझा रहा हूँ मैं. ठीक है, 1 by 1 वीडियो पे. तो आप उन सभी वीडियोस को देखो. मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको टैग कर रहा हूँ वो वीडियो, इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है. ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद उन सभी वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखना जो भी आपके लिए हेल्पफुल है. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा. बट वीडियो देखने से पहले अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी आपके साथ साथ देख पाए. एंड एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस, हमारे कंटेंट अच्छे लगेंगे. सो आज का वीडियो है अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब. तो फिलहाल करेंटली इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आते हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स से आते हैं. ठीक है, और उनका डिटेल्स क्या होता है, कौन एलिजिबल होता है किसके लिए, लाइक इन डिटेल बात करेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्रायोरिटी वाइज लिखा है जो फ्रीक्वेंटली आते हैं. राइट, जैसे सबसे पहले अभी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ रेलवे फार्मासिस्ट की. नंबर 1 पे है रेलवे फार्मासिस्ट. यहाँ पे बेसिकली जो रेलवे के स्टाफ हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपका पोस्टिंग होते हैं. ठीक है, एज अ रेलवे फार्मासिस्ट. तो यहाँ इसके लिए जो डी फार्म स्टूडेंट्स एज वेल एज बी फार्म स्टूडेंट्स दोनों ही एलिजिबल है. एंड यू शुड हैव द फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ठीक है, 20 से 35 ईयर तक का एज लिमिट रहता है. रेलवे का एज लिमिट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर. ठीक है, अदर जॉब, रेलवे के जॉब या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं या फिर PSCs होते हैं, इन पे काफ़ी अच्छे हम लोगों को जो देखने के लिए मिलते हैं अपने जो एज लिमिट है. लेकिन कुछ है, जैसे कि हमने एम्स में इस बार देखा, एम्स CRE में 27 एज लिमिट, कहीं पे हम लोग देखेंगे एसिक पे देखेंगे 27 एज लिमिट, या फिर कहीं कहीं पे 30 भी होते हैं. और भी है, जैसे कि अगर आप आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो तो 25 ही बस एज लिमिट है. ठीक है, तो ये इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे एज के हैं इवन, वो अभी तो ये इनमें और इनका नहीं हो सकता. जैसे मेरा, अगर मैं अपने बात करूं तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर आर्मी या सिपोई फार्मा, इन पे अभी मेरा पॉसिबल और नहीं है क्योंकि 25 एज क्रॉस कर चुका है. ठीक है, ऑल राइट. सो ये है अपना रेलवे फार्मासिस्ट. सबसे पहले तो इसका जो सैलरी होता है 29,200 से 92,300. दिस इज़ द बेस पे. ठीक है, CBT बेस्ड टेस्ट होते हैं. मैंने ओवरऑल लिखा है सभी के लिए, लेकिन इतना डिटेल पे तो नहीं लिख सकता. लेकिन पर्टिकुलर इन सब में से जो भी या फिर जिसके भी बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स टू कवर्ड एंड सिलेबस एंड ऑल अदर डिटेल्स, तो आप कमेंट करना कि मुझे एम्स के ऊपर वीडियो चाहिए. ऑल्दो एम्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मेरा लास्ट वीडियो है इसी सीरीज़ में. इससे पहले मैंने बनाया है एम्स फार्मासिस्ट के बारे में डिटेल, ऐसे ही इसी पैटर्न पे. आप उस वीडियो को ज़रूर देखना. लेकिन एम्स को छोड़कर अगर आपको ESIC के बारे में, आर्मी के बारे में अलग से जानना है तब कमेंट कर देना. सो दिस इज़ द रेलवे फार्मासिस्ट. अब रिक्रूटमेंट की बात करें तो 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था. अभी इस साल रिक्रूटमेंट हो रहा है. क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो हो चुका है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ इसका. तो जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से लो. एंड जो मिस कर दे ये वाला, आप नेक्स्ट वाले के लिए वेट करो. नेक्स्ट वाला कब आएगा, अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा तो अभी तो बहुत टाइम है. लेकिन 2026 में भी आ सकता है, 2025 के एंड में भी आ सकते हैं. देखते हैं क्या होते हैं. एम्स की बात करते हैं तो एम्स फार्मासिस्ट फिलहाल एम्स CRE हो चुके हैं. राइट, CRE एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, मतलब अभी एम्स और ESIC जॉइंटली इंक्लूडिंग सम डिफेंस हॉस्पिटल्स, ठीक है, जॉइंटली एक एग्ज़ाम ले रहे हैं. आगे ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे अदर जो है अपने गवर्नमेंट एजेंसीज वो सभी टाई अप कर ले MCRE के साथ. ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि ICMR हो सकता है, PGMR हो सकता है, या फिर JIPMR हो सकता है एम्स के साथ टाई अप कर ले. तो इसके लिए D फार्म B फार्म दोनों एलिजिबल है, बट रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है. सभी के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ही चाहिए. 18 to 27 किसी में इसमें है, किसी में 30 है. तो एम्स पे 30 दिया जाता है नॉर्मली. ESIC की बात करें तो यहाँ पे 27 दिया जाता है. पे लेवल होता है इधर 5th और 6th. ठीक है, मतलब 5th होता है तो ये वाला हो जाएगा आपका,
और किसी किसी केसेस में 6th होता है। जैसे कि यहाँ पे एम्स से एक पोस्ट आता है जिसका नाम होता है ड्रग स्टोर कीपर, जिसमें अच्छा सैलरी होता है, लेकिन इसके लिए या तो आपका बी फार्म होना चाहिए फ्रेशर, या तो फिर डी फार्म के साथ आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। एंड इंटरव्यू होता है कभी कभी इफ़ नीडेड, ठीक है, नॉट मैंडेटरी, कभी कभी होते हैं। रियल में इंटरव्यू नहीं होता, सीबीटी बस टेस्ट के थ्रू डायरेक्ट होते हैं। मेडिकल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ये सब तो होता ही रहता है। नेक्स्ट है अपने पास CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है। CGHS फार्मासिस्ट TGS की तरफ से भी वैकेंसी आते हैं। अब CGHS क्या करते हैं, इनका जो रिक्रूटमेंट है कभी कभी SSC के थ्रू आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी आ सकता है। जैसे कि इनका बहुत सारा पोस्ट वैकेंट है, तो CGHS हो सकता है SSC में आ जाए या फिर इनका अलग से रिक्रूटमेंट हो, ठीक है। यहाँ पे भी डी फार्म बी फार्म दोनों ही एलिजिबल है। ऑल्दो यहाँ पे एज पर द लास्ट एक नोटिस आया है जहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि डी फार्म अब से CGHS के लिए एलिजिबल नहीं है। अब से कौन एलिजिबल है, अब से इसके लिए एलिजिबल है फार्म डी लोग, मतलब जो फार्म डी स्टूडेंट्स है अब वो एलिजिबल हो जाएंगे CGHS के लिए, एंड बी फार्म ऑफ कोर्स। ऐसा हम लोग को एक लास्ट नोटिस में देखने को मिला है। 18 to 30 है इसका एज लिमिट, ठीक है। और फार्म डी स्टूडेंट्स अब इस बार एलिजिबल होंगे, धीरे धीरे सभी के लिए फार्म डी एलिजिबल होंगे, डोंट वरी। अगर आप फार्म डी कोई देख रहे हो तो पे लेवल 5 है, रिटन टेस्ट होते हैं, स्किल टेस्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होते हैं इधर। ओके, नेक्स्ट है ESIC फार्मासिस्ट। अब ESIC का भी बहुत सारा पोस्ट खाली है, लेकिन कुछ ESIC एम्स में आ गया है इस बार, एम्स CRE में। तो ESIC फार्मासिस्ट का वैकेंसी अब आगे हो सकता है एम्स CRE में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ESIC के जो एज है वो है 18 to 27 ईयर, ज़्यादा एज लिमिट नहीं दिया गया है। वी फार्म और डी फार्म दोनों इसके लिए एलिजिबल है। और इसका जो ESIC का आप सबको पता होगा 2024 में ही रिक्रूटमेंट एक हुआ है रिटन टेस्ट के थ्रू, राइट, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया है ESIC के हॉस्पिटल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यहाँ से भी कुछ रिक्रूटमेंट इसमें ऐड हुआ है एम्स CRE में, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिक्रूटमेंट पे भी डी फार्म बी फार्म दोनों एलिजिबल है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए आपका मैंडेटरी सभी के लिए, 20 to 25 एज लिमिट बस, यहाँ पे ज़्यादा एज लिमिट नहीं दिया जाता। डिफेंस में आपको ज़्यादा एज लिमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेवल 5 का पे स्केल है, रिटन टेस्ट होते हैं एंड मेडिकल टेस्ट होते हैं कंपलसरी। ओके, नाउ बात करते हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी का वैकेंसी फ्रिक्वेंटली आता है जिसको सिपोई फार्मा कहा जाता है, ठीक है। सिपोई फार्मा रिक्रूटमेंट हर साल होते हैं। लेकिन नेवी या एयरफोर्स का क्या, नेवी रिक्रूटमेंट भी कभी कभी होते हैं, लेकिन एयरफोर्स का होते हैं, मतलब नेवी एयरफोर्स दोनों ही बहुत कम होते हैं इंडिया में इनका रिक्रूटमेंट। एंड जो रिक्रूटमेंट होते भी हैं वो सभी रिक्रूटमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं मैक्सिमम। जो शिप यार्ड्स है उन पे होते हैं शिप यार्ड्स के लिए फार्मासिस्ट, जो नेवी में। एयरफोर्स के लिए एयर कमांडो, रिसेंटली एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट आया है, बट उनमें कुछ पर्टिकुलर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए आया है रिसेंटली। एयर कमांडो मतलब एयरफोर्स के जो है वहाँ से फार्मासिस्ट का है, मेडिकल असिस्टेंट ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे डी फार्म बी फार्म दोनों ही एलिजिबल है विथ रजिस्ट्रेशन। एंड अनदरली यहाँ पे 18 to 25 यहाँ पे भी एज लिमिट है, किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट आर्मी के लिए 25 ही है। लेवल 4 यहाँ पे है किसी किसी पे 25 to 80 के जिनका सैलरी होता है, और लेवल 5 किसी किसी में है 29 to 92 के, ठीक है। इनके लिए रिटन टेस्ट होते हैं सबसे पहले, फिर पेट होते हैं मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। ये सबसे हार्ड रिक्रूटमेंट्स होते हैं, किसी किसी टाइम पे रैली होते हैं, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें आपका पुल अप्स हो गया, पुश अप्स हो गया, रनिंग हो गया, ये सब आते हैं रैली में, ठीक है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी पे। फिर मेडिकल टेस्ट होते हैं, ओके, रिटन टेस्ट के बाद, रिटन टेस्ट होने के बाद, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे हाइट, वेट, ये इन सब का भी, तो जो का BMR है ये सब भी बहुत मैटर करते हैं एक्चुअली। देन आते हैं सेल एंड कोल इंडिया पे। तो क्या सेल एंड कोल इंडिया पे कोई रिक्रूटमेंट होते भी है इंडिया में? तो सेल से काफ़ी रिक्रूटमेंट्स आते हैं एक्चुअली। सेल मतलब जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल से काफ़ी आते हैं, दुर्गापुर, बानपुर, देन आपका हो गया यहाँ पे बोकारो, ठीक है, विशाखापट्टनम, जो डिफरेंट सेल के हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए फार्मासिस्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे 30 ईयर एज लिमिट दिया जाता है। डी फार्म और बी फार्म दोनों एलिजिबल होते हैं। डायरेक्टली इंटरव्यू होते हैं इन पे, डायरेक्टली इंटरव्यू होते हैं।
और कोल इंडिया पे हमने काफ़ी दिनों तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं दिखा है। बहुत पहले होते थे रिटन टेस्ट इंटरव्यू के थ्रू, लेकिन पता नहीं क्या होगा इनका। कोल इंडिया का होते हैं स्टेट वाइज, जैसे नवरत्ना कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, या फिर मिनी रत्ना जो कंपनीज़ है उनसे होते हैं। जैसे उड़ीसा में हम लोगों ने देखा, उड़ीसा में रिक्रूटमेंट हुआ था 2024 में, तो होते हैं इनमें भी, बट उस हिसाब से हमने लार्ज बहुत दिनों तक नहीं दिखा है। नेन है SBI एंड RBI बैंक्स। अब SBI एंड RBI दोनों बैंक है हमारे इंडिया में, आप सबको पता है, मतलब मेन जो बैंक्स है, ठीक है, दोनों से ही फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट होते हैं, बट काफ़ी कम। जैसे RBI की बात करें तो RBI से फार्मासिस्ट का जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो लाइक SBI की बात करें तो SBI में लास्ट आपका 2000 यहाँ पे 21 रिक्रूटमेंट हुआ है, तो हो सकता है उससे 3 साल पहले हुआ था, तो 2025 में रिक्रूटमेंट एक हो SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन RBI से भी रिक्रूटमेंट होते रहते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं बेसिकली, डायरेक्टली जहाँ पे इंटरव्यू होता है। लेकिन SBI की बात करें तो SBI में आपका D फार्म B फार्म दोनों एलिजिबल है, लेकिन D फार्म के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, B फार्म के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 30 ईयर एज लिमिट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। बैंक में इंटरव्यू होगा ही, मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें RBI की तो यहाँ पे भी 2 इयर्स आपका यहाँ पे RBI एक्सपीरियंस चाहिए 2 इयर्स का, विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो एज पर द लास्ट रिक्रूटमेंट्स। देन पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्टल डिपार्टमेंट से भी कभी कभी आते हैं पोस्टल डिस्पेंसर के लिए, जहाँ पे D फार्म आपका एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन के साथ, 18 to 30 ईयर एज लिमिट होते हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के थ्रू लिया जाता है। नाउ गवर्नमेंट एजेंसीज़ की बात करें जैसे कि DRDO या फिर जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है IGCAR या फिर ISRO, इन सब में भी होते हैं, यहाँ पे D फार्म और B फार्म दोनों एलिजिबल होते हैं। 18 to 35 यहाँ पे भी एज लिमिट होते हैं, ठीक है। जैसे IGCAR से रिसेंटली रिक्रूटमेंट आया था, राइट, या फिर आया है बोल सकते हैं। एंड DRDO से भी काफ़ी टाइम पे आते हैं, बट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। एंड ISRO से लास्ट रिक्रूटमेंट आया है 2020 आई थिंक 1 पे, सॉरी यहाँ पे आई थिंक 18 पे आया है, 2021 पे आया है, काफ़ी आया है ISRO से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पोस्ट नहीं आते, 2-3 एक ऐसे पोस्ट आते हैं। यहाँ पे भी सेम है, रिटन टेस्ट होते हैं, फिर स्किल टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। और लास्ट में SSC की बात करते हैं तो SSC फेज वाइज रिक्रूटमेंट लेते हैं। किसी साल SSC फेज 10, किसी साल 11, किसी साल 12, तो इस हिसाब से हर फेज में फार्मासिस्ट देखने के लिए हम लोग को मिलता है। हर साल ही आते हैं, इस बार भी आएगा। B फार्म D फार्म, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल है। 25 हो सकता है किसी किसी टाइम, 28 भी हो सकता है किसी किसी टाइम। CGHS अगर एंट्री लेते हैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे 30 भी हो सकता है। यहाँ पे फार्म D भी एलिजिबल हो सकता है इस बार। सो SSC एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। मैंने इस लिस्ट पे ड्रग इंस्पेक्टर को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग रिक्रूटमेंट है जो UPSC के थ्रू होते हैं, तो फार्मासिस्ट के जॉब वो नहीं है बिल्कुल ही, तो इसीलिए ये सारे हैं। अब इनको छोड़कर भी हो सकता है कुछ हो जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आप कमेंट पे वो बता सकते हो मुझे, ठीक है, अगर कोई मिस किया मैंने। एंड नेक्स्ट इसी सीरीज़ के नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में अगर आपके पास सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उनके ऊपर वीडियो कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।